आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस। श्रीयदय एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस का जो 7वां पार्ट है और पास्ट टेंस का तीसरा जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस बनेगा इसका। हिंदी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द मिलते हैं। यानी कि हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, थे इत्यादि शब्द मिलते हैं। कुल मिला के था, थे, थी ये शब्द आते हैं और ये काम पूरा हो चुका होता है। उस समय में ये काम पूरा हो चुका था। देखिए, इसका फॉर्मूला किस टाइप का बनेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आपको विशेष तौर से याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब आएगी। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस देखिएगा, सीता खाना बना चुकी थी। यानी ये जो पास्ट टाइम के अंदर कोई भी काम होता है वो हो चुका होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को दिखाने के लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। देखो, सीता सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, उसके बाद हेड, तो ये आ गया हेड, और कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना, खाना बनाना यानी कुक्ड, और ये आ गया आपके ऑब्जेक्ट के रूप में फूड। तो सीता हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राम के आने से पहले मैं विद्यालय जा चुका था। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिएगा, इस सेंटेंस को हम आगे एक रूल्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये दो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो इधर और एक इधर। तो यहाँ आता है आपके बिफोर या फिर आफ्टर। इस जो पहले वाला जो पार्ट है और ये दूसरा जो पार्ट है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब आई है पहले वाले सेंटेंस में और एक मेन वर्ब आई है, और दूसरे वाले में खाली आपके एक मेन वर्ब आई है। यानी आपको ये लगता है कि ये तो आपके पास्ट का सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस ये लगता है आपको। ये दूसरा वाला जो टेंस है अब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये जो आपके दूसरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट या फिर पास्ट सिंपल। तो आई हैड कम टू स्कूल, मैं विद्यालय। अब देखो इस सेंटेंस को पहले हिंदी में समझना आप। पहले इसमें दो काम हो गए, राम के आने से पहले मैं विद्यालय जा चुका था, यानी ये काम पहले हो चुका था, यानी मैं विद्यालय पहुंच चुका था, यानी राम के आने से पहले। यानी कि जो काम पहले हुआ उसके साथ आपके भरना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ यानी राम का आना मेरे आने के बाद हुआ, इसका मतलब राम का आना वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ काम करते हैं, यानी कि पास्ट सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे। समझना, आगे और समझेंगे इस सेंटेंस को आप। अब इस टेंस का नेगेटिव तो नोट लगाने से बनता ही है, बाकी सेंटेंस अभी इसका डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना खास नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई है, तो हेड प्लस नोट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इस टेंस का यूज क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्या होता है, कहाँ पे काम आता है। एक हमने ये सेंटेंस पढ़ा, इस सेंटेंस को डिटेल से देखा हुआ है।
देखिए इसका एक जो कंजक्शन दी हुई है मैंने बताई आपको, बिफोर, आफ्टर या फिर व्हेन, ये 3 प्रकार की कंजक्शंस है यहाँ पे। बाकी सब कंजक्शन बहुत सारी होती है, दैट का प्रयोग लगाना है, सो दैट है, बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है 3 कंजक्शन दी हुई है, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। इस प्रकार के ये कंजक्शन वाले वाक्यों में भूतकाल की 2 क्रियाओं का क्रम स्पष्ट हो, यानी ये 2 काम रेगुलर हो रहे हो, आस पास हो रहे हो। इनमें 2 कार्यों में प्रथम कार्य जो पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, विशेष चीज याद रखिएगा, इसमें 2 काम हो रहे हैं आपके। पहले जो काम हुआ प्रथम कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा जो काम हुआ अपना उस दूसरे काम को पास्ट सिंपल टेंस में दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला जो टेंस है, जो पहला जो काम है उसके लिए पास्ट 2 काम होते हैं, जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए वापस देख लेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म काम लेते हैं और पास्ट सिंपल के अंदर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म काम लेते हैं। बाकी सब नियम सेम रहते हैं, ये मेन फर्क होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच द स्कूल, यानी कि घंटी बज चुकी थी मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। यानी पहले काम कौन सा हुआ? घंटी बजना। कौन सा काम हुआ? घंटी बजना। यानी कि मेरे विद्यालय पहुंचने का काम हुआ बाद में। आपको ये पता करना पड़ेगा कि काम कौन से पहले हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम हुआ है, 2 काम है। सबसे पहला काम हुआ है घंटी का बजना, तो यहाँ पे लगाना आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे द बेल हैड रंग, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर, यहाँ बिफोर आया आपके कंजक्शन। और दूसरा जो सेंटेंस पार्ट है, आई रिच द स्कूल, मैं विद्यालय पहुँचा, ये आपके पास्ट सिंपल से सेंटेंस बना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल और दिखावा देखो, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। यानी मेरा आना हुआ और उससे पहले उसका जाना हुआ, तो 2 काम हुए। ये काम पहले हुआ, मैं उससे उसका जाना, यानी ही हैड गॉन, यानी कि वो जा चुका था। तो हैड प्लस V3, और इधर जो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अगला देखिएगा आप, इसका यूज कहाँ होता है, वर्तमान की अनफुलफिल्ड विश। हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है, डिज़ायर, इच्छा कह सकते हो आप, जो पूरी नहीं हुई हो को व्यक्त करने के लिए एज दो, एज इफ, आई विश, इफ, सपोज, एक्सपेक्ट, होप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सेंटेंस में ऐसा ये शब्द काम आते हैं, उनके लिए भी वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी मी, उसकी आशा थी कि वो मुझे देखना आएगा। देखना का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो खाली मेरे को देखना आएगा, मतलब हाल चाल पूछना, सी मी, ठीक है। वो मुझसे मिलने आ सकता, कह सकते हो आप, वो मुझसे मिलने आएगा, उसकी ये आशा थी, लेकिन ऐसा काम हुआ नहीं, यानी कि वो मिलने नहीं आया। ही हैड होप्ड, उसकी आशा थी लेकिन वो आशा पूरी नहीं हो सकी। इस प्रकार से इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न, मेरी ये इच्छा थी कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो चुका होऊंगा, ये कह सकते हो आप, पास हो जाता, लेकिन ये जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकी। यानी यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये इच्छा अनफुलफिल्ड विश हुई, यानी फर्स्ट डिवीज़न वो नहीं ला सका। सेकंड डिवीज़न से हो गया, फेल हो गया, थर्ड डिवीज़न से हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन उसका फर्स्ट डिवीज़न नहीं बन पाया, उसकी इच्छा रह गई। इस प्रकार से अपना पास्ट का जो परफेक्ट टेंस था वो कंप्लीट होता है। आगे टेंस पढ़ते हैं अपना 8वां टेंस, उसका नाम है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, साधारण वाक्य कैसा बनता है। हिंदी पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी ये काम भूतकाल में जारी था। कितने समय से जारी था, यानी कि वो 2 बजे से पढ़ रहा था, 4 दिन से काम कर रहा था। यानी कोई काम पास्ट के अंदर जारी होता है वो उससे भी पहले से जारी होता है। इसको दिखाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। वैसे ये टेंस कम काम आता है, खाली नॉर्मल सेंटेंस बनते हैं, बस नॉर्मली काम होता है। सब्जेक्ट देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस है, इसका मतलब वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगी। और हैड तो अपने पहले चल रहा था, नई चीज़ आई आपके बीन। ऑब्जेक्ट प्लस अदर आएगा। और इसमें याद रखना आपको, वापस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था आपने, सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी या तो सिंस आएगा या फिर फॉर प्लस टाइम आपको मिलता है। देखिए एग्जांपल, महेश 2 घंटे से खेल रहा था, यानी पिछले 2 घंटे से महेश खेल रहा था, भूतकाल की बात चल रही है। देखिए महेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिएगा हैड प्लस बीन आ गया और वी फर्स्ट आ गई है पे आपके मेन वर्ब, और यहाँ पे 4 लगा है 2 आवर्स के लिए। 2 यानी यहाँ पे कोई संख्या आई है, इसलिए यहाँ पे लगा है आपके 4। आगे देखिएगा अगर नेक्स्ट सेंटेंस, तुम 2008 से एक उपन्यास पढ़ रहे थे। भूतकाल की बात है, तुम 2008 से कोई उपन्यास पढ़ रहे थे। यू हैड बीन आपके हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए नोवेल सिंस 2008, यहाँ पे कोई ईयर आ जाए, कोई टाइम आ जाए, उसके लिए सिंस और फॉर में से एक भरना है। यहाँ पे फिक्स टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि सिंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे देखिएगा इस टेंस का यूज़ क्या है। यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए एक साथ होता है जो किसी निर्दिष्ट समय, कोई निश्चित समय होता है, से पास्ट यानी भूतकाल में जारी थे। यानी कोई काम भूतकाल के अंदर कोई काम जारी थे, कोई पिछले समय से, उसके लिए इस टेंस का यूज होता है। सी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर्स, वो 1 घंटे से, सी लड़की के लिए आया। सी हैड बीन डांसिंग, नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे से, 1 घंटे से वो नृत्य कर रही थी आया यहाँ पे, ध्यान रखिए। इस प्रकार से अपना पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने 2 टेंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। पास्ट टेंस आज जो 4 पार्ट है पास्ट के वो कंप्लीट है। प्रेजेंट के हमने पहले पढ़ लिए थे। अब अपना तीसरा जो टेंस स्टार्ट होता है उसका नाम है आपके फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 9, 10, 11, 12 और अपना 9वां जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी पहचान क्या बनती है फ्यूचर के अंदर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी ऐसा समय जो आने वाले समय में, ऐसा जो काम है जो आने वाले समय में होगा, यानी कि भविष्य के अंदर जो भी काम होगा वो इस टेंस के अंदर माना जाता है। ये वैसे एडवांस इंग्लिश में मेन टेंस नहीं माना जाना जाता है, क्योंकि आने वाले समय की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू क्या कह सकते, वैल्यू तो होती है वैसे, लेकिन उसको एडवांस इंग्लिश में मेन टेंस नहीं माना है, क्योंकि ये संभावना होती है, वो काम हो या नहीं हो उसकी कोई पक्का गारंटी नहीं होती है। इस कारण से मेन तो टेंस 2 ही मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन अपने पीछे के हिसाब से देखा जाए तो ये टेंस फ्यूचर टेंस हम इसको पढ़ते हैं। इसके भी 4 पार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे हम भी, देखिएगा।
साधारण वाक्य की इसकी पहचान क्या बनेगी? हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी, ध्यान से देखिएगा, यानी कि अंत में होगा, होगी, होगे, इस प्रकार से आएगा, आएगी, आएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस होगा। यानी ये काम हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, इसकी आशा होती है, इसकी कह सकते हो आप, हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहला, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सब्जेक्ट विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिएगा, विल या सेल, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आई है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आपके मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। कुल मिलाकर देख सकते हो आप, तीनों जो टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के अंदर कुल मिलाकर के पास्ट में एक जगह आई, लेकिन तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। नॉर्मल सेंटेंस पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें वी सेकंड थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपकी वी फर्स्ट आ गई। इस प्रकार से कह सकते हो आप, तीनों टेंस के अंदर मेन वर्ब जो है वी फर्स्ट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिएगा, विल और सेल, इनमें से विल कब आएगा, किसके साथ आएगा, और सेल कब आएगा? आई, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, यानी सब प्रकार के जो सेंटेंस हैं, सब प्रकार जो सब्जेक्ट है, उनके साथ विल का यूज होगा। और ओनली फॉर आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती रहेगी। एक सेंटेंस देखिए थे, वह छः बजे, सॉरी एक मिनट, वह कल 6 बजे आएगा। आज की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, आने वाले समय में वो 6 बजे यानी कल आएगा। तो यहाँ पे आएगा, आएगी होगा, सॉरी, सी विल, देखिए सी के साथ आपके विल का यूज करेंगे, तो सी विल कम, कम आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टुमारो, टुमारो आपके कल को कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और बीते हुए कल को आप यस्टरडे कहते हैं। एट 6 o'clock, यानी वो कल 6 बजे आएगी। मैं अगले वर्ष किताब लिखूंगा। तो देखो, आई को कहते हैं मैं, आई के साथ आपके आएगा शैल, आई शैल। अब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी आपको, तो राइट ए बुक नेक्स्ट ईयर, अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल के अंदर उसको नेक्स्ट ईयर कहते हैं। देखिएगा आगे, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल सेल नोट आएगा इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती रहती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आगे देखिएगा, सेंटेंस दिया हुआ है, वी शैल नॉट गो आउट इन द पेंडेमिक टाइम। ये अभी लागू होता है, अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसके अंदर पेंडेमिक टाइम, पेंडेमिक क्या, तो आप महामारी, महामारी के समय हमें बाहर नहीं निकलना, हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो वी शैल नॉट, हमें नहीं जाना चाहिए, कह सकते हो, गो आउट यानी बाहर, इन दिस पेंडेमिक टाइम यानी इस महामारी के समय। तो शैल का यूज हुआ यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पे नोट लगा है नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से। आगे देखिएगा, यू विल नॉट रिफ्यूज योर वर्क। यू, तुम, विल नॉट नहीं करोगे, रिफ्यूज यानी मना, योर वर्क, तुम अपने काम में मनाही नहीं करोगे, तुम अपना काम में मना नहीं करोगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला,
विल सेल को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाते हैं, सब्जेक्ट बाद में, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। विल योर फ्रेंड हेल्प यू, क्या तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता करेगा? तो विल या सेल में से आगे आता है, यू के साथ, योर के साथ विल आएगा, तो योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र, उसके लिए आया विल। हेल्प यानी सहायता करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू यानी तुम्हें, तुम्हारी। इस प्रकार सेंटेंस बना, देखिए आगे रहे। विल दे कम बैक टुमारो, क्या वे कल वापिस आ जाएंगे? तो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ। विल दे के अनुसार आपके विल आया, कम इन आना, बैक यानी वापिस, टुमारो यानी आने वाले कल, क्या वे आने वाले कल में वापिस आ जाएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, फॉर्मूला विल सेल, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। विल सेल आगे थे ही उसके अंदर, नई चीज़ जुड़ी आप नेगेटिव की नोट, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सेल वी नोट गो टू सिनेमा, क्या हम सिनेमा नहीं जाएंगे? सेल वी, क्या हम नोट गो नहीं जाएंगे टू सिनेमा, सिनेमा में। अगला सेंटेंस देखिएगा, विल सी नोट टीच यू नेक्स्ट ईयर, क्या वह तुम्हें अगले साल नहीं पढ़ाएगी? नेक्स्ट ईयर आने वाले समय की, अगले वाले टाइम की बात हो रही है। टीच यानी पढ़ाना, यू यानी तुम्हें, सी यानी वह, नोट यानी नहीं, विल यानी यहाँ पे गा गेगी का अर्थ कर रहा है। तो क्या वे अगले साल तुम्हें नहीं पढ़ाएगी? आगे इसका यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का उपयोग कहाँ पे होता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे, यानी अभी हुए नहीं है, ये काम आने वाले समय में होंगे। यू विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल कॉलेज जाओगे, यानी ये आने वाले समय में काम होगा, अगले साल तुम कॉलेज जाओगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, आई शैल राइट ए पोइम नेक्स्ट वीक, मैं, आई यानी मैं, शैल यानी गा गे की अर्थ में लेते हैं, आई के साथ शैल आता है, राइट यानी लिखना, ए पोइम यानी एक कविता, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, क्या मैं, नहीं सॉरी, मैं एक पोइम यानी कविता लिखूंगा अगले वर्ष, यानी भविष्य की बातें हो चुकी है। आगे देखिए, इसका सेकंड यूज है आपके कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्यों में। देखिएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट सक्सेस, ये हमने सेंटेंस इस प्रकार का हमने पीछे ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर पढ़ लिया है। वापिस इसको देखते हैं। इस टेंस का यूज विशेष होता है कि इसके अंदर जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, शर्त वाले वाक्य होते हैं, उनके अंदर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक आगे एक पीछे। जो ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो दूसरा जो पार्ट है भविष्य की बात होने वाली है, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो है आपके प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। देखिएगा, ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, यानी इसको हम वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस या वी फर्स्ट का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम फ्यूचर के सिंपल टेंस से ही बनाते हैं, यानी कि विल या शैल प्लस वी फर्स्ट से ये सेंटेंस बनाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये एग्जाम्पल दिया हुआ था ना आपके, इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क कार्य करना,
ये आपके वी फर्स्ट आई है, यू के अनुसार आपके वी फर्स्ट लगी है, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे, यानी ये भविष्य की बात हो गई, यानी ये फ्यूचर सिंपल के अंदर लेते हैं। विल प्लस गेट यानी प्राप्त करना, सक्सेस यानी सफलता। नेक्स्ट इसका अगला यूज क्या है देखिए, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, टू सीक कंसेंट यानी स्वीकृति लेने के लिए, हम किसी से परमिशन लेते हैं, स्वीकृति लेते हैं, पूछते हैं उसके बारे में, कहीं जाने की परमिशन लेते हैं, उसके लिए भी इसका यूज होता है। किस टेंस का, प्रेजेंट या फिर पास्ट या फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो आप। देखिएगा, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, यानी विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यानी का आगे के लिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, हेल्प यानी सहायता करना, वी फर्स्ट, और कृपया कह सकते हो, यू यानी तुम, मी यानी मेरी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, यानी ये एक तरह से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। अगला जो पार्ट देखिएगा, सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। सेल देखो यहाँ पे आई के हिसाब से सेल आया, आई के साथ सेल आता है, ओपन यानी खोलना, द विंडो यानी खिड़की, ये क्या है, स्वीकृति है, टू सीक कंसेंट, स्वीकृति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से अपना 9वां जो पार्ट था, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा होता है। आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम 10 पार्ट पूरे पढ़ लेंगे। फ्यूचर का जो सेकंड पार्ट है वो है आपके कि भविष्य के अंदर कोई काम जारी रहेगा, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। देखिएगा सेंटेंस कैसा बनता है, हिंदी पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगे, इस प्रकार से इसकी पहचान होती, यानी भविष्य के अंदर कोई काम जारी रहा, कह सकते हो आप आशा, उसको आशा है कि वो मैं ऐसा पढ़ रहा होऊंगा, ऐसे कंटिन्यू रहता है, उसके लिए सेंटेंस उपयोग लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट विल या सेल में से एक आएगा, और इसके अंदर आपको नई चीज़ देखने को मिल रही है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपके कंटिन्यूस में फिक्स होती है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसके अंदर आपके वी फर्स्ट आईएनजी जरूर होती है, आगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर से हम आएगा, तो नई चीज जुड़ी आपके बी। एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी कल की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, यानी वो कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग बुक टुमारो, ही यानी वह, विल बी आपके ही के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, रीडिंग यानी पढ़ रहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, बुक यानी पुस्तक ऑब्जेक्ट है, और टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल, अदर्स के अंदर आ सकता है। आगे देखिएगा, वे नदी में तैर रहे होंगे, बहुवचन प्लूरल आया है दे, तो दे के साथ विल बी स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना, इन द रिवर, वे नदी में तैर रहे होंगे, यानी पास्ट को छोड़कर हम, प्रेजेंट को भी छोड़कर हम फ्यूचर की बात करते हैं, वो भी जारी रहने की, तो इस टेंस का यूज करते हैं। अब इस टेंस का यूज क्या है देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उपयोग क्या करते हैं, इस टेंस का उपयोग फ्यूचर में ऐसे कार्यों के लिए होता है जो जारी रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, यानी वो कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही आया है यहाँ पे, वह कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी ये जो टेंस है आने वाले समय में कोई काम जारी रहता है उसके लिए शो करता है।
ऐसा काम, ये टेंस ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, आगे वाला टेंस भी यूज़फुल ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर का जो सिंपल है वो इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखिएगा, आई शैल बी वाटरिंग इन द गार्डन नेक्स्ट मॉर्निंग। आने वाले सुबह में गार्डन में, बगीचे में पानी पिला रहा होऊंगा। यानी इट इज़ इम्पॉसिबल कह सकते हो आप, ये काम ऐसा कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो भी अपने सेंटेंस समझना है, आई शैल बी वाटरिंग, मैं पानी पिला रहा। देखो वाटरिंग, वाटर मतलब पानी होता है, और वाटरिंग मतलब आईएनजी लगते ही क्या बन गई, पानी पिलाना, पौधों को पानी देना कह सकते हो आप। इन द गार्डन यानी कि बगीचे में, नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाले समय में। थैंक्स। इस प्रकार से अपना फ्यूचर का जो कंटिन्यूस टेंस से कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके बाद हम वापस रिवीजन करेंगे, कंप्लीट टोटल रिवीजन करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, आपको बताएंगे इस प्रकार से अपने किस प्रकार से क्या टेंस होते हैं, और वापस रिवीजन के अंदर आप सब चीज़ एक सारणी के अंदर, एक टेबल के अंदर आपको इंक्लूड मिलेगी। इससे शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं। थैंक यू।